आइए दोस्तों देखते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है अनुपात समानुपात का। ये टाइप सीआरपीएफ एससी में पूछा गया था, लेकिन ये आने वाले एग्जाम में जरूर ही पूछा जाएगा। तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी है और ये आपके टाइप क्लियर हो जाएगा। आइए चलते हैं, क्वेश्चन है यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर कितना है, 1:3 है। पहले आप एक बात समझिए, जैसे ए बट्टी बी लिखा है तो मैं इसे ए अनुपात बी लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही क्वेश्चन में दिया है यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर कितना है, 1:3 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। आप कहोगे लिख सकते हैं। और तथा सी अनुपात ए प्लस बी बराबर कितना है, 5:7 है। तो सी अनुपात ए प्लस बी कितना है, 5:7 है। अब आप देखिए, मैं ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो मैं इनका सम कर लेता हूँ। यहाँ कितना होगा 4, 3 और 1 4, और यहाँ कितना होगा 12। आप एक बात बताइए, यहाँ भी ए बी सी है और यहाँ भी ए बी सी है। यहाँ ए बी सी का सम 4 है, यहाँ ए बी सी का सम 12 है। तो ये तो बराबर होना चाहिए इतना, क्योंकि यहाँ भी ए बी सी है और यहाँ भी ए बी सी है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, 4 12 का एलसीएम लेता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस एलसीएम ही लेना है जब भी बराबर करने की बात आए। तो 4 का मान कितना है, 12 है, तो 1 यूनिट का मान आ गया 3। तो मैं यहाँ से ए का मान निकाल लेता हूँ, 3 × 3। तो यहाँ से ए का मान आ गया 3। आप कहोगे ये 12 क्या है, ये 12 ए प्लस बी प्लस सी का मान होगा। क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का मान होगा। अब 12 का मान कितना है, 12 है, तो 1 का मान कितना होगा 1। तो यहाँ से सी का मान कितना आ गया 5। अब आप देखिए, यहाँ से ए बी का मान आप 2-3 तरीका से निकाल सकते हैं। आप देखिए, ए का मान कितना है 3 है, ए का मान कितना है 3 है, और सी का मान कितना है 5 है। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना था, इनके सम कितना था, 12 था। ए का मान 3 है और सी का मान 5 है, और तीनों के मान का योग कितना था, 12 है। तो बी का मान कितना होगा 5। आप एक मान तो बी का ऐसे निकाल सकते हैं, एक कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, बी प्लस सी का मान कितना है, 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान 3 है, तो 3 की 3 में गुणा करेंगे तो 9। बी प्लस सी का सम कितना होगा 9। तो जिसमें सी का योग, सी का मान कितना 5, तो बी का मान हुआ ना 4। देख ऐसे 3 × 3 ये कितना हो गया, बी प्लस सी बराबर कितना होगा 9। और जिसमें सी का मान कितना है 5, वो सी का मान कितना है 5, तो बी का मान आ गया ना 4। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक यूनिट का मान कितना 1, तो 7 × 7, तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब ए का मान कितना है 3 है, तो बी का मान यहाँ से भी आ गया ना 4, आ गया ना 4। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से आसान लगा मुझे निकालना, इसलिए मैं यहाँ से निकाल लूँगा। अब देखिए, हमसे पूछा है बी अनुपात ए प्लस सी कितना होगा। तो बी का मान कितना है 4, और ए का मान कितना है 3, और सी का मान कितना है 5। हमसे अनुपात पूछा बी अनुपात ए प्लस सी, तो 4 और ये कितना होगा 5 और 3 8। तो आंसर क्या होगा 1:2। तो ये दोस्तों आपके टाइप क्लियर हुआ होगा, ये क्वेश्चन आपके क्लियर समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सीआरपीएफ एससी में पूछे गए थे। वह भी क्वेश्चन ऐसे ही थे, लेकिन वहां बस आपको तीनों का योग दे देगा, इसलिए मैंने आपको ये अच्छी तरीका से समझा दिया है। आइए उन क्वेश्चनों पर चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है यदि बी प्लस सी अनुपात ए बराबर 11:4, सी अनुपात ए प्लस बी बराबर 5:7, और ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 3360 है, तो बी का मान क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, वो मैंने अनुपात समझा दिया था, आपको ऐसे ही करना है। यहाँ बस क्या दिया है, हमें तीनों का योग दिया है, और वहाँ हमसे क्या पूछा था, अनुपात। तो बी प्लस सी बट्टे ए बराबर कितना है, ये 11:4 है। आगे है सी अनुपात ए प्लस बी, ये कितना है 5:7 है। आप 11 4 कितने हो गया 15, और यहाँ कितना हो गया 7 5 12, क्योंकि यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी हैं और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी हैं, लेकिन यहाँ ए प्लस बी प्लस सी कितना 15 है, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ 12 है। और जबकि दोनों जगह समान होना चाहिए इतना, तो 15 12 का एलसीएम ले लीजिए आप, 15 12 का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि हमें बराबर करना है, क्योंकि दोनों जगह ए बी सी हैं, यहाँ भी ए बी सी हैं, यहाँ भी ए बी सी हैं, इसलिए दोनों जगह बराबर होना चाहिए था। 15 12 का एलसीएम कितना आ गया 60। तो ये क्या आ गया, ये तीनों का योग आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का 60। तो 15 यूनिट के मान कितना है 60, एक
यूनिट का मान आ गया 4। तो मैं यहाँ से ए का मान निकाल लेता हूँ, 4 चौक 16। तो यहाँ से ए का मान आ गया 16। अब 12 का मान कितना है 60, तो 1 का मान कितना होगा 5। तो मैं यहाँ से सी का मान निकाल लेता हूँ। तो सी का मान कितना है 5। तो मैं तो 5 में मैं 5 की गुणा करूँगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 25। तो सी का मान कितना आ गया 25। अब देखिए मैं यहाँ से अनुपात देख लेता हूँ ए बी सी का। ए का मान कितना है 16 है, सी का मान कितना है 25। अब देखिए तीनों का मान कितना था 60 था, तीनों का मान कितना था 60 था। ए का मान 16 है, बी का मान और ए का मान 16 था, सी का मान 25 है और तीनों का योग कितना है जबकि 60 है। तीनों का योग कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का 60 है। तो ये कितना हो गया 41 हो गया, ये 16 और 25 41। तो बाकी का 19 किसका मान होगा, बी का मान होगा। अब उसने हमें तीनों का योग दे रखा है, उसने तीनों का योग दिया है 3360। हमारे हिसाब से तीनों का योग 60 है और उसके हिसाब से 3360। और ये 6 पंज 30, 6 चंगा 36। अब हमसे पूछा बी का मान, तो बस बी का मान पूछा हमसे। तो जब आप 56 की 19 में गुणा करोगे या 19 की 56 में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1064। कितना आ जाएगा 1064। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक और देखते हैं, ये क्वेश्चन सीआरपीएफ एससीए में पूछा गया था, लेकिन ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन है जो वो भी सीआरपीएफ एससीए में पूछा गया था और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल एम और एन का योग दे रखा है कितना 27। हमें एल एम और एन का मान दे रखा है 2772 और हमें दिया है एल अनुपात एम प्लस एन कितना, ये 5:13 था और एन और एल प्लस एम कितना है 4/7। अब यहाँ भी एल एम एन है और यहाँ भी एल एम एन है। तो यहाँ कितना हो गया 13 5 18, यहाँ कितना हो गया 7 4 11। तो 18 11 का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए गुणा हो जाएगी, तो 11 88 और तो ये आ गए 198। तो 18 की वैल्यू कितनी है 198। तो एक यूनिट का मान कितना है 11। तो मैं यहाँ से एल का मान निकाल लेता हूँ। तो 11 पंजे 55। तो एल एम एन, तो एल का मान आ गया 55। अब 11 का मान कितना है 198। तो यहाँ से एक यूनिट का मान आ गया 18। तो एन का मान आ गया 18 चौक 72। तो एन का मान आ गया 72। मैंने अभी बताया था आप एम का मान यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आसान रहेगा, यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा। आप देखिए, तो एल प्लस एम प्लस एन का मान कितना है 198 और एल का मान कितना है 55 और एन का मान कितना है 72। तो ये कितना हो गया 5 और 2 7 और 7 5 12। तो ये एल और एन का मान 127 हो गया और तीनों का योग कितना है 198। तो इसे घटा दीजिए, एम का मान आ जाएगा 1 और 19 में से 12 गए तो ये कितना बचा 7। तो एम का मान कितना आ गया 71। तीनों का मान कितना था 198। तीनों का मान कितना था 198 और उस क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, ये क्वेश्चन के हिसाब से है 2772। कितना है 2772। आप इसे काट दीजिए, 11 से काट दीजिए। 11 एकन 11, 11 अट्ठे 88 और 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 18 एकन 18, 7 18 चौक 72। हमसे पूछा ये 14 बार कटा, हमसे पूछा एम का मान। तो आप इसकी गुणा कर दीजिए। जब आप 14 की 71 में गुणा करोगे तो ये कितना आएगा 994। तो दोस्तों ये टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये आपके क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।